हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेल डीड किस तरीके से बनाते हैं। सीएस प्रोफेशनल के न्यू सिलेबस में जो ड्राफ्टिंग का सब्जेक्ट है उसका पेज नंबर 166 पर ये पर्टिकुलर जो स्पेसिमेन है आपको देखने को मिल जाता है। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो ड्राफ्ट है उसको स्टार्टिंग करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे जो है बताएंगे कि किस तरीके का सेल डीड है या फिर परचेस डीड है, किस तरीके का एग्रीमेंट यहाँ पे बन रहा है। फिर उसके बाद जो है डेट बताएंगे एंड उसके बाद प्लेस बताएंगे कौन सी जगह पे एग्जीक्यूट हुआ है। फिर उसके बाद पार्टीज़ को यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ये जो है स्पेसिमेन है, इससे जो जो एक्चुअल में बनता है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट दिखेगा, बट जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी उसमें आपको देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे शेड्यूल है, ठीक है। शेड्यूल के अंदर पूरा का पूरा जो प्रॉपर्टी है उसका डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाता है। एंड उसके बाद ये जो है सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे कोवर्नेट्स हमको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। ये कोवर्नेट्स लिखने के बाद यहाँ पर विटनेस, जो मतलब विटनेसेस हैं उनका नाम आ जाएगा और साथ में जो सेलर और परचेसर है उनका सिग्नेचर भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो अभी हम लोग देख लेते हैं एक्चुअल में किस तरीके का सेल डीड दिखता है। सो सेल डीड यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टाइटल लिखेंगे सेल डीड, ठीक है। सो सेल डीड का यहाँ पे टाइटल लिख दिया एंड उसके बाद ये जो पर्टिकुलर लाइन है दी डीड ऑफ सेल, ये जो पर्टिकुलर लाइन है इसको आपको बड़े लेटर्स में ही लिखना है। एंड उसके बाद डेट लिखनी है, कौन से डेट पे ये पर्टिकुलर जो है डीड एग्जीक्यूट हो रहा है, और प्लेस का यहाँ पे नाम लिख देना है, कौन से प्लेस पे एग्जीक्यूट हुआ है। फिर उसके बाद बाय एंड बिटवीन, ये भी बड़े लेटर्स में आएगा। और उसके बाद आपको जो है पहली पार्टी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। एंड उसके बाद ये जो लाइन है ऑलमोस्ट सभी के सभी ड्राफ्ट में सेम आता है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे एंड लिखना है और बी जो सेकेंड पार्टी है उसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर देना है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है रिसाइटर्स लिखेंगे। रिसाइटर्स मतलब होता है कि हम लोग जो है नरेशन दे रहे हैं यहाँ पे, मतलब काइंड ऑफ स्टोरी है किस तरीके से ये दोनों पार्टीज आपस में मिली एंड इनका क्या इंटेंशन जो है किस तरीके का है। सो यहाँ पे हम लोग जो है छोटी सी स्टोरी टाइप की रहती है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर लाइन है यहाँ पे टेस्टेटम इसको बोलते हैं। और उसके बाद ये जो नीचे वाली लाइन है इसको बोलते हैं कोवेनेंट्स। कोवेनेंट्स मतलब होता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, जिसके ऊपर ये पर्टिकुलर जो ड्राफ्ट है या फिर कह लो डीड है बन रहा है। सो सबसे पहला यहाँ पे जो कोवेनेंट है वो है डिस्क्रिप्शन, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी है उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो बताया है। फिर कंसिडरेशन, टाइटल, पोजीशन, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस एंड टैक्सेस, डिफ़ॉल्ट, इंडेमनिटी, डिस्प्यूट, और एंड में शेड्यूल ऑफ द प्रॉपर्टी। शेड्यूल में हम लोग जो है प्रॉपर्टी के बारे में पूरा डिस्क्राइब करते हैं, मतलब पहले प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखेंगे। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी के लेफ्ट ये ईस्ट में कौन सी बिल्डिंग है या फिर कौन सा नॉन ब्रांड है, या फिर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मतलब चारों तरफ जो भी बिल्डिंगें हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे शेड्यूल में लिखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जो है ये पर्टिकुलर लाइन जो है इसको आपको एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर लेनी है, ठीक है। इन विटनेस इन विटनेस देयर ऑफ both the parties as mentioned above join their respective hands to give effect to the said deed, ठीक है। सो ये जो लाइन है इसको एज इट इज़ यहाँ पे आपको लिखनी है। एंड ये लाइन लिखने के बाद आप जो है दोनों पार्टीज़ का यहाँ पे नाम लिखेंगे। मिस्टर ए पार्टी ऑफ द फर्स्ट पार्ट, उनका सिग्नेचर, पार्टी बी, और पार्टी बी में के नीचे जो है पार्टी ऑफ सेकेंड पार्ट, फिर उसके बाद सिग्नेचर। एंड उसके बाद लास्ट में आपको जो है दो विटनेस के नाम लिख देना है, विटनेस वन नेम और सिग्नेचर, विटनेस टू नेम एंड सिग्नेचर। सो इस तरीके से एक्चुअल में जो हम डीड बनाते हैं इस तरीके से दिखता है। सो इसी तरीके से जो और भी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और भी जितने भी ड्राफ्ट है वो मैं लेके आने वाला हूँ आने वाले वीडियोस में। सो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कोई अगर आपको कमेंट करना है या फिर मतलब कुछ सजेशंस देने हैं या फिर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।